मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कागर में सागर एसएससी जीडी जो 2026 की सीरीज आई हुई है उसको हम लोग कवर करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सभी चैप्टर सभी सब्जेक्ट के हर प्रत्येक चैप्टर को डे बाय डे कवर कर रहे हैं, जिसमें से आज आप लोगों के सामने हिंदी दोबारा लेकर मैं आया हूं, जिसमें से आपके दो वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक विलोम शब्द का पढ़ गया है, दूसरा उसके पर्यायवाची का पढ़ गया है। ठीक, आज तीसरा पॉइंट आया है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि वन डे वन चैप्टर का जो है पूरा कंप्लीट पोर्शन यहाँ पे करवाया जा रहा है। गागर में सागर जो है 2026 का एसएससी जीडी के लिए स्पेशली जो निकाला गया है वो बुक है यहाँ पर। ठीक, जिन बच्चों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, टेलीग्राम का हमारे लिंक वहाँ पर दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लें और इस हिंदी जो सब्जेक्ट है उसके मुहावरे और लोकोक्तियाँ इस चैप्टर की वहाँ से आप लोग पीडीएफ जो है आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, और भाइयों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अभी तक इसको देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा जो प्रयास है आप लोगों के सामने जल्दी से जल्दी पहले पहुंच सके। ठीक है, और जो वीडियो को देखते हैं वीडियो को लाइक भी कर दीजिए आप लोग, ताकि जो है आप लोगों के सामने पहुंचे और अपना रिव्यू भी दीजिए उसमें। ठीक, तो डायरेक्ट चलते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर को। करते हैं हम लोग सीधे वीडियो पे चलते हैं। आप लोग तीसरा चैप्टर दे दिया गया है, आपका ऑलरेडी दो चैप्टर जो है यहाँ पर वो कंप्लीट कर दिया गया है। पहला चैप्टर आपका क्या हो गया है, विलोम का हो गया है, और दूसरा वाला चैप्टर आपका जो है पर्यायवाची का हो गया है। ठीक है, पर्यायवाची हो गया है। तो ये दो आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। जिन बच्चों ने उसका रिवीजन नहीं किया है प्रैक्टिस, वो बच्चे पिछले वाले वीडियो में जाएं और उन वीडियोस को देखकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, और तीसरा चैप्टर आज का जो है हम लोग आप लोगों के सामने लाए हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक, तो हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों को। ये आप लोगों के सामने जो है दिया गया है। ठीक, देखते हैं। पहला आपके सामने यहाँ पे मुहावरे उसके दिए गए हैं और यहाँ पर उसका अर्थ दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला आपके सामने है कि अंधे की लाठी। क्या है आपके सामने है, अंधे की लाठी। अंधे की लाठी का क्या हो जाएगा, एकमात्र सहारा होना। ठीक है, एकमात्र सहारा होना। दूसरा क्या है, अंधे के आगे रोना, उसका क्या हो जाएगा, व्यर्थ प्रयत्न करना, व्यर्थ प्रयत्न करना। तीसरा यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंगारों पर पैर रखना, इसका क्या हो जाएगा, जोखिम मोल लेना। अंगारों पर पैर रखना का क्या हो जाएगा, जोखिम मोल लेना। अंधेर नगरी का क्या हो जाएगा, जहाँ धांधली होती हो उसको क्या कहते हैं, अंधेर नगरी। तीसरा क्या कह रहा है कि अंडे का सहजादा को क्या कहते हैं, अनुभवहीन। जिसके पास किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं होता है उसको कहते हैं अंडे का सहजादा। चौथा क्या कहते हैं, अंजर पंजर ढीला होना, इसका क्या हो जाएगा, अंग अंग को क्या हो जाना, ढीला होना या बहुत थक जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं अंजर पंजर ढीला हो जाना। फिर क्या कहते हैं कि अंधी पीसे कुत्ता खाए। अंधी पीसे कुत्ता खाए मतलब मूर्खों की कमाई व्यर्थ नष्ट हो जाती है, वो किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लग जाना, नेक्स्ट वाला है। तो इसका मतलब क्या है, अनायास ही मिलना या बिना परिश्रम के अच्छी वस्तु को हाथ में लग जाना, इसको कहते हैं अंधे के हाथ में क्या लगना, बटेर लगना। ठीक है, आगे आपके सामने दे रखा है, क्या कह रहा है कि अंक भरना। क्या, अंक भरना या अंक लगाना मतलब गले लगाने या आलिंगन कर लेना। फिर क्या कह रहा है, अंग अंग खिल उठना, इसका क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाना, इसका प्रसन्न हो जाना। आगे कह रहा है अंग अंग फूले ना समाना, बहुत आनंदित होना इसका आशय होगा। फिर क्या है, अंगूठी का नगीना होना। अंगूठी का नगीना मतलब सजीला और सुंदर जो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अंटी मारना। अंटी मारना का मतलब होता है चाल चलना, किसी भी चीज़ के साथ में कहीं भी अपना दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग जब करते हैं लोग, ठीक है, वो भी गलत चीज़ है, उसको चाल चलना कहते हैं। ठीक है, एक होता है अंडे सेना, इसका मतलब है घर में बेकार बैठे रहने को ही क्या बोलते हैं हम लोग, अंडे सेना कहते हैं ना। आगे आपके सामने क्या कह रहा है, नेक्स्ट यही है पॉइंट पे कह रहा है कि आगे कह रहा है कि अंगारे उगलना। अंगारे उगलना का क्या हो जाएगा, बहुत कटु बोलना। अंगारे उगलने का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत कटु बोलना। फिर कह रहा है कि अंधेरे घर का उजाला, यह मुहावरा है अंधेरे घर का उजाला, इसका क्या हो जाएगा, इकलौता बेटा जब किसी का होता है उसको कहते हैं अंधेरे घर का उजाला। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि अंधेरे में रखना, इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब भेद छिपाना होता है, इसे कहते हैं अंधेरे में रखना। ठीक, आगे क्या कह रहा है आप लोगों के सामने, अंगूठा चूसना। अंगूठा चूसना का क्या हो जाएगा, खुशामद करना या चापलूसी करना, इसको बोलते हैं अंगूठा चूसना। फिर कह रहा है कि अक्ल के पीछे लट
लिए फिरना, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य को करना, ठीक है ना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। फिर नेक्स्ट आप लोगों के सामने कह रहा है कि अक्ल का अंधा होना या अक्ल का दुश्मन होना, इसका क्या हो जाएगा, महामूर्ख होना। क्या हो जाएगा, महामूर्ख होना। ठीक, आगे आप लोग के सामने नेक्स्ट है, कह रहा है कि अकड़ दिखाना। अकड़ दिखाना का हो जाता है घमंड करना। अगर मगर करना, इसका हो जाएगा टाल मटोल करना। अगर मगर का क्या हो जाएगा, टाल मटोल करना। आप लोग कमेंट में बताइए कि ये जो टाल और मटोल के बीच में ये जो चिन्ह लगा हुआ है, ये प्रतीक चिन्ह किसका है, ये किसका चिन्ह है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आप बताइए कि ये टाल और मटोल के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है, ये ऐसे, इसको कौन सा चिन्ह कहते हैं, आप लोग इस चीज़ कमेंट में बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट आप लोग के सामने है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका हो जाएगा आत्म प्रशंसा करना। क्या हो जाएगा, आत्म प्रशंसा करना। ठीक है, फिर कह रहा है कि अपनी डफली आप बजाना, मतलब खुद की डफली अपने आप बजाना, मतलब अपने मन की बात करना। ठीक है, अपने मन की बात करना। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना। इसका क्या हो जाएगा, अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ को अपने सिद्ध कर लेना। अक्ल पर पत्थर पड़ जाना या पर्दा पड़ने का मतलब होता है बुद्धि का क्या हो जाना, भ्रष्ट हो जाना या मति। आगे कह रहा है कि अधर में लटकना या झूलना। ठीक है, अधर में लटकना या झूलना क्या हो जाता है, इसका मतलब दुविधा में पड़े रहना, मतलब ना तो इधर का सोच पा रहे हो, ना आप उधर का सोच पा रहे हो। फिर अगला कह रहा है कि अन्न जल उठ जाना। इसका मतलब होता है किसी जगह से चले जाना। ठीक है, अन्न जल उठ जाने का मतलब क्या है, किसी जगह से चले जाना। अगला है अपना किया पाना, मतलब कर्म का फल आदमी भोगता ही भोगता है। ठीक है, कर्म का फल आदमी को भोगना ही पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि अड्डा जमाना। अड्डा जमाना का मतलब होता है अस्थायी रूप से रहने लगना। ठीक है, जब किसी जगह पे अस्थायी रूप से आप रहने लगते हो उसको बोलते हैं अड्डा जमाना। अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारने का मतलब होता है अपना ही अहित कर लेना। ठीक, अपना ही अहित कर लेना, अपने काम को बिगाड़ लेना। अक्ल के घोड़े दौड़ाने का मतलब होता है केवल कल्पना करते रहना, बाकी और कोई भी कृत्य नहीं करना। इसको बोलते हैं अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अरण्य रोदन करना, अरण्य का मतलब होता है जंगल। अरण्य रोदन करना मतलब व्यर्थ का विलाप करना। ठीक, मतलब जंगल में आप अकेले रो रहे हो तो किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जब भी रोया जाता है तो बीच में वो रोया जाता है चार लोगों के, ताकि वो लोग चुप करवा सकें, अदरवाइज आपके रोने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। कह रहा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका मतलब स्वावलंबी बनना होता है। अब तब करना, फिर देखो अब और तब के बीच में एक जो चिन्ह आया है, निशान, इसको आप लोग कमेंट में बताइए कि इस चिन्ह को, इस निशान को क्या कहते हैं हिंदी भाषा में। ठीक, हम लोग करवाएंगे चिन्ह और इन चैप्टर्स को क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग कमेंट में बताइए जिन बच्चों को ये चीज़ें आ रही हैं। इसका मतलब होता है टाल देना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टाल देना। नेक्स्ट आपके सामने कह रहा है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। अकेला चना जो है, इकलौता सिंगल चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। इसका मतलब अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है, उसको समूह की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, एक ग्रुप की आवश्यकता उसे पड़ेगी। ठीक, कह रहा है अपनी पगड़ी अपने हाथ उछालना। अपने हाथ, अपनी पगड़ी अपने हाथ मतलब अपनी इज्जत और मान सम्मान आपका खुद के हाथों में है और किसी के हाथों में नहीं है। अगर आप चाहोगे तो आपका इज्जत बचा रहेगा, आप चाहोगे तो आपका इज्जत नहीं रहेगा। आँख मूंदना, इसका क्या हो जाएगा भैया, मर जाना या अनदेखी करना। मर जाना या अनदेखी कर लेना। ठीक है, फिर कह रहा है आंखें चार होना। आंखें चार होना का क्या हो जाएगा, देखा देखी होना या प्रेम होना। ठीक है, देखा देखी होना या प्रेम होना किसी से। नेक्स्ट आपके सामने कह रहा है कि आंखें थकना। आंखें थकना का क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा में निराश हो जाना। आंखें थक गई हैं देखते देखते, लेकिन वो व्यक्ति अभी तक नहीं आया है। ठीक, फिर आंखें दिखाना का क्या हो जाएगा, क्रोध प्रकट करना। कहीं पर किसी के ऊपर क्रोधित होना, उसको कहता ना भैया कि आंखें मत दिखाओ मुझको, मतलब क्रोध मत करो मेरे ऊपर अनावश्यक। कह रहा है कि आंखों का पानी ढल जाना। आंखों का पानी ढल जाना, इसका मतलब लज्जा रहित हो जाना। मतलब किसी को किसी भी चीज़ की शर्म जब खत्म हो जाती है तो उसको बोलते हैं भैया इनकी आंखें तो पनिए ढली हुआ, मतलब इनका लाज लिहाज से कोनो मतलब नहीं है। ठीक, आगे आपके सामने कह रहा है कि आंखों में खून उतरना। क्या है, आंखों में खून उतरना मतलब गुस्से से आंखें लाल हो जाती हैं, जब उसको बोलते हैं आंखों में खून उतर रहा है। नेक्स्ट है कि आंखों के आगे नाचना।
आंखों के आगे नाचना मतलब हर समय याद रहना, इसे कहते हैं आंखों के आगे नाच रहा है वो। आंख का काजल होने का मतलब अत्यंत प्रिय जब कोई होता है उसको बोलते हैं आंख का भैया हमारे काजल हो गए हैं, ठीक। फिर कह रहे हैं कि आंख के अंधे नाम नयन सुख, मतलब कोई आंखों का अंधा है और उसका नाम क्या है, नयन सुख, मतलब गुण होने के विरुद्ध नाम का होना, ठीक है। गुण होने के विरुद्ध जो है नाम का होना, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति जो है एकदम गोरा हो और उसका नाम क्या पड़ जाए, कल्लू पड़ जाए, ठीक है। कोई गोरा व्यक्ति है आपके सामने आ जाए और उसका नाम क्या हो जाए, कल्लू, ठीक है। कोई क्रोध से भरपूर व्यक्ति हो उसका नाम आ जाए प्रेम सागर, तो ये अपने आप में जो है नाम के विरुद्ध चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना, नाम के विरुद्ध। इसका मतलब आंख के अंधे नाम नयन सुख हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आंख उठाकर भी नहीं देखना, मतलब ध्यान तक ना देना, इसको बोलते हैं आंख उठाकर नहीं देखना। इसको होते हैं आंख गड़ाना। नेक्स्ट है, इसका मतलब होता है लालच भरी दृष्टि रखना। आंख गड़ाना का क्या हो जाएगा मुहावरा, लालच भरी दृष्टि रखना। आंखें चुराना मतलब संकोच के कारण सामना करने से क्या करना, हिचक जाना, संकोच के कारण सामना करने से हिचक जाना। नेक्स्ट आपके सामने कह रहा है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना का क्या करना है, स्वागत करना या प्रतीक्षा करना होता है, स्वागत करना या प्रतीक्षा करना, इसका मतलब होता है आंखें बिछाना। नेक्स्ट है आंसू पीकर रह जाना। इसका क्या हो जाएगा, आंसू पीकर रह जाना मतलब चुपचाप दुख सह लेना। जब कोई व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं आंसू पीकर रह जाता है। आंखें पथरा जाना। आंखें पथरा जाना का क्या हो जाएगा, आंखें थक जाना, आंखें थक जाना। नेक्स्ट आपके सामने क्या है, कह रहा है कि आंखों का काजल चुरा लेना। आंखों का काजल चुरा लेना मतलब बड़ी सफाई से चोरी करना, किसी ने देखा ही नहीं, वही सब सामने थे लेकिन कोई किसी की नज़र नहीं पड़ी, बहुत आसानी से उसने आंखों के काजल निकाल लिए। आंखें फेर लेना मतलब होता है प्रतिकूल होना या मुंह को मोड़ लेना, प्रतिकूल हो जाना या मुंह को मोड़ लेना। नेक्स्ट कह रहा है आंखों के धूल में धूल झोंकना। इसका मतलब क्या होता है, धोखा देना होता है। क्या होता है, धोखा देना। आगे आपके सामने कह रहा है आँच ना आने देना, मतलब जरा सा भी कष्ट ना होने देना किसी को ऊपर, ठीक, जरा सा भी कष्ट ना होने देना, उसे कहते हैं आँच नहीं आने देना, ठीक है, आँच नहीं आने देना। आपके सामने नेक्स्ट है, क्या कह रहा है कि आकाश पाताल एक कर देना, मतलब कठिन परिश्रम करना, इसको क्या कहते हैं, आकाश और पाताल को एक करना। फिर कह रहा है आग पर पानी डालना, मतलब झगड़ा को मिटा देना किसी भी चीज़ के लिए, ठीक। नेक्स्ट है आग बबूला होना, मतलब बहुत गुस्सा हो जाना, जब कोई व्यक्ति होता है उसको आग बबूला होना कहते हैं। 8 आंसू रोना मतलब अत्यधिक विलाप करना, अत्यधिक विलाप करना, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके सामने क्या कह रहा है, कह रहा है कि आग उगलना, इसका हो जाएगा क्रोध प्रकट करना। देखो रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब आग में घी डालना, झगड़ा बढ़ाना या क्रोध को भड़का देना आग में घी डालने का काम करता है। आग पानी का बैर होता है एक दूसरे से, मतलब स्वाभाविक जो है शत्रुता होती है, ठीक है। आग और पानी का बैर का मतलब क्या है, मतलब स्वाभाविक शत्रुता है। आटे दाल का भाव मालूम होना, आटे और दाल का भाव क्या होता है, मालूम होना, मतलब दुनियादारी का ज्ञान होना, ठीक है, दुनियादारी का ज्ञान होना। आसमान टूट पड़ना, आसमान टूट पड़ना का मतलब क्या होता है, अचानक क्या आ जाना, विपत्ति आ जाना, आ पड़ना, क्या, अचानक विपत्ति आ पड़ना। नेक्स्ट क्या है, आसमान पर चढ़ा देना, मतलब क्या होता है, बहुत तारीफ़ें करना, बहुत तारीफ़ें करना, ठीक। आगे क्या है, आसमान सिर पर उठाना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत शोर करना, बहुत शोर करना, ठीक। नेक्स्ट आपके सामने क्या कह रहा है, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का क्या हो जाएगा, विश्वासघाती मित्र हो जाएगा। आस्तीन के सांप का क्या हो जाएगा, विश्वासघाती मित्र हो जाएगा। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, इसका क्या होगा, 8 कनौजिया 9 चूल्हे का मतलब अलगाव की स्थिति जब आती है तो उसको बोलते हैं 8 कनौजिया और 9 चूल्हे। नेक्स्ट है आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर मतलब बेमेल चीज़ों का मिश्रण जब होता है तो उसको बोलते हैं भैया आधा तीतर आधा बटेर खरीद लाए हो क्या आप। क्या आगे कह रहा है कि आम खाने से काम और पेड़ गिनने से क्या काम, मतलब जब आप कोई चीज़ पाए हो तो उसको खाने से मतलब रखो ना, ये क्यों देख रहे हो कि कहाँ से आई है, कैसे आई है, क्यों आई है, मतलब अपने मतलब की बात बस करो, फालतू बकवास की बातें मत करो इधर उधर की, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, वो कह रहा है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब भगवान के भजन करने आए थे और कुछ और ही बातें करने लगे। मतलब क्या कह रहा है, उच्च लक्ष्य को लेकर चलना लेकिन निम्न स्तर के कार्य को करना, ठीक है। जब आपका टारगेट बहुत बड़ा हो, जैसे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो और उसके लिए आपने फ़ोन निकाला है और आप
इस टेस्ट वाला 2.0 की वीडियोस देख रहे हो, अब आपको अचानक क्या दिमाग में आ गया है, नहीं भैया हमको तो रील्स देखनी है, रील्स देखनी है। तो रील्स देखने से भैया काम नहीं चलता है ना। एसएससी जीडी के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। कहाँ पढ़ाई करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है टेस्ट वाला। क्या है? टेस्ट वाला, टेस्ट वाला 2.0। आपको ये सर्च करना है और मेरे चैनल पे आना है, आपको पढ़ाई करना है। हर चीज़ का हम लोग रिवीजन करवा ही रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। आपको आगे क्या कहना है? ईंट से ईंट बजा देना। ईंट से ईंट बजा देना मतलब क्या है? विनाश करना या नष्ट भ्रष्ट कर देना। आपको किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो में हम बोल रहे हैं, अगर सुनते भी रहेंगे ना, सुनते भी रहेंगे तो भी 70% चीज़ें तो आपको वैसे ही रिकॉल होती जाएंगी। ठीक है, बस सुनना ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर। वीडियो चालू कर लो, कुछ भी करते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। वीडियो चालू करो, बस आपको देखते रहना है। 70% चीज़ें आपको रिकॉल हो ही रही है। मैं हर चीज़ें यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आपके कानों में पूरा भरपूर मेरी वॉइस जा रही है। ठीक, तो आपको किसी भी चीज़ को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, एक छूट गया आई थिंक। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आसमान से गिरा खजूर पे अटकना, मतलब एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति पड़ जाना, उसको बोलते हैं आसमान से गिरा खजूर पर अटक जाना। ईंट का जवाब पत्थर से देने का क्या हो जाएगा? ईंट का जवाब पत्थर से देने का मतलब हो जाएगा दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी पड़ती है। भाई किसी कोई दुष्ट व्यक्ति, उसके साथ प्रेम की बातें आप कब तक करोगे? ठीक ना, तो दुष्ट के साथ दुष्टता करनी होती है। क्या है? ईद का चांद होना, मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना, उसको बोलते हैं ईद का चांद हो जाना। उंगली पर नचाना का मतलब होता है बस में अपने रखना, बस में रख लेना। आगे कह रहा है उंगली उठाना। उंगली उठाना का हो जाएगा आलोचना करना, किसी की शिकायत करना, बुराई करना। 19-20 का अंतर होना मतलब बहुत मामूली सा अंतर होना जब किसी में, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 19-20 का अंतर। उधेड़ बुन में पड़े रहना। कहाँ पे? उधेड़ बुन में, मतलब सोच विचार करते रहना। जब सोच विचार आप करते रहोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उधेड़ बुन में आप लोग पड़े रहें। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्या कह रहा है? कह रहा है कि उबल पड़ना। उबल पड़ना का मतलब एकदम गुस्सा हो जाता है जब कोई व्यक्ति, उसको बोलते हैं उबल पड़ना। ठीक, उल्टी गंगा बहाना का क्या हो जाएगा? प्रतिकूल कार्य करना। उल्टी गंगा बहाने का मतलब प्रतिकूल कार्य करना। उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकाल लेना भैया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? उल्लू सीधा कर लेना। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि उल्टी माला फेरने का मतलब अहित सोचना किसी के बारे में। किसी के बारे में बुरा आप सोचोगे तो उसको बोलते हैं उल्टी माला फेरना। ऊँट किस करवट बैठता है, इसका क्या हो जाएगा? निर्णय किसके पक्ष में होता है, यह चीज़ देखने वाली होती है, बोलते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। ऊँट के मुंह में जीरा का क्या हो जाएगा? आवश्यकता से बहुत कम मिलना। आवश्यकता से जब कम मात्रा में मिलता है तो उसको बोलते हैं ऊँट के मुंह में जीरा बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट कह रहा है कि ऊँची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान और फीका पकवान का मतलब केवल बाहरी दिखावा करना ही होता है। ठीक है ना, केवल बाहरी दिखावा, मतलब दीवार आपकी दुकान बहुत ऊंची है लेकिन पकवान आपके किसी भी काम के नहीं है। इसका मतलब केवल आपके पास दिखावा है, क्वालिटी नाम की कुछ भी चीज़ नहीं है। जो क्वालिटी आपको इस टेस्ट वाला पे मिल जाएगा, टेस्ट वाला 2.0 पे, वो क्वालिटी आपको कहीं और भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट आपके सामने क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऊधो का ना लेना ना माधो का देना। इसका क्या हो जाएगा? किसी से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है हमको, ना मुझे अपना सामान किसी को देना है, ना किसी दूसरे का सामान मुझे लेना है। जो मेरा है वो मेरा है। ठीक, तो किसी से किसी भी प्रकार का जब संबंध आप नहीं रखोगे तो उसको बोलते हैं ऊधो का ना लेना ना माधो का देना। नेक्स्ट कह रहा है कि एक ढेले से दो शिकार करना, मतलब एक कार्य के उद्देश्य की पूर्ति करना। एक कार्य से दो उद्देश्य की जब पूर्ति की जाएगी तो उसको बोलते हैं एक ढेले से दो शिकार कर लेना। ठीक, अगला कह रहा है कि एक आंख से देखना, मतलब समान भाव से सबको देखना, किसी के लिए ऊंच और नीच का भाव नहीं रखना। जैसे डॉक्टर अंबेडकर या बाबा साहेब अंबेडकर ने जो चीज़ें आपको सिखाई थी, बाबा अंबेडकर ने वो जो चीज़ें सिखाई थी आपके सामने, वो चीज़ें ये कहने की कोशिश कर रहा है। एक आंख से सबको देखते थे, वो उनके अंदर भेदभाव वाली चीज़ें नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि एक घाट का पानी पीना। इसका मतलब एकता और सहनशीलता आपके अंदर हो। एकता और सहनशीलता जब आपके अंदर होगी तो इसको बोलते हैं एक घाट का पानी पीना। एक अनार 100 बीमार, इसका क्या हो जाएगा? वस्तु कम हुआ, इसकी मांग जब अधिक मात्रा में होती है तब उसको बोलते हैं एक अनार 100 बीमार। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्या कह रहा है? कह रहा है एक और एक 11 होना, मतलब संगठन में शक्ति होती है। संगठन में जब कोई वस्तु एकत्रित होती है तो उसमें क्या है? ज़्यादा शक्ति है। एड़ी चोटी का पसीना एक कर देना। एड़ी चोटी का पसीना एक करने का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। क्या करना? कठिन परिश्रम करना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि ओखली के सिर दिया तो
मूसल से क्या डरना। जब उखली के अंदर अपना सिर डाल दिया है तो मूसल जो उसके ऊपर कूटने वाली होती है, आपने देखा होगा ना कि ये उखली है, ठीक है, तो इसके अंदर जो ऐसे हथौड़ा टाइप का होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जिससे ऐसे 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 करके कूटा जाता है ना, तो इस जब इसके अंदर आपका सिर आ गया है तो फिर इससे आपको क्या ही डर होना चाहिए, ठीक है। तो मूसल से क्या डरना, मतलब कठिन कार्य जब हाथ में ले लिया है तो कठिनाइयों से नहीं डरना है ना, किसी भी प्रकार की कठिनाई से। औंधी खोपड़ी का क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। औंधी मतलब आधी खोपड़ी जिसके पास है वो अपने आप में क्या है, मूर्ख है। औंधे मुंह गिरना का मतलब होता है पराजित होना किसी से। क्या होना, किसी से पराजित हो जाना। कह रहा है कलेजे पर पत्थर रख लेना, मतलब धैर्य धारण कर लेना। कलेजे पर पत्थर रखने का मतलब क्या होता है, धैर्य आ जाना किसी के अंदर। कूप मंडूक होना मतलब सीमित ज्ञान, किसी के पास सूक्ष्म स्तर का ज्ञान है और वो बातें अंतर्राष्ट्रीय लेवल की करेगा तो उसको कूप मंडूक होना ही बोलते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। उस स्तर की समझ उसके अंदर अभी नहीं हुई है। कांटों पर लेटना का मतलब होता है बेचैन होना अपने आप में, ठीक है। कंगाली में आटा गीला होने का मतलब होता है अभाव में और भी अभाव हो जाना, जिसका मतलब कंगाली में क्या हो जाएगा, आपका आटा गीला हो जाए। कहा सुनी होना का मतलब वाद विवाद हो जाना किसी के साथ में। कलम तोड़ने का मतलब बहुत अच्छा लिखना, भैया कि इनकी लिखावट जो है कलम तोड़ है, मतलब ये बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत ही सुंदर लिखते हैं, ठीक है। कांटों में घसीटना का मतलब संकट में डाल देना किसी को। कांटों में घसीटने का आज से क्या हो जाएगा, संकट में डालना। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़ या निरा मूर्ख होना। कोल्हू का बैल होना मतलब दिन रात परिश्रम करना। क्या करना, दिन रात परिश्रम करना। कच्चा चिट्ठा खोलना, इसका मतलब होता है सब भेद खोल देना। कच्चा चिट्ठा खोलने का मतलब क्या होता है, सब भेद खोल देना। कलेजा ठंडा होने का मतलब होता है मन को शांति मिल जाना। कलेजा ठंडा होने का का से क्या है, मन को शांति मिलना। कलेजे पर सांप लौटने का मतलब क्या होगा, डाह से कुढ़ना। डाह से क्या होना है, कुढ़ना। कलेजे पर सांप जब लौटने लगता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कान कतरना। क्या होगा, कान कतरना मतलब बहुत चालाक होना किसी का जो होता है, उसके लिए हम क्या सब मुहावरे और लोगोक्ति में कहते हैं, भैया कान में कुतुर रहने, तो इतना चालाक आदमी है। नेक्स्ट है कान भरना, इसका मतलब होता है चुगली करना किसी की। कान भरने का क्या हो जाएगा, आज से चुगली करना हो जाएगा, ठीक है, चुगली करना हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। आगे आप लोग देखते हैं, आप लोग के सामने चलते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि थोथा चना बाजे घना, मतलब कम ज्ञान या गुण रखने वाला व्यक्ति जो है बढ़ चढ़ की ही बातें करता है, उसको कमज़ोर अपने आप को आंकने की कोशिश नहीं करता। वो समझता है कि अपने आप में सबसे ज़्यादा वही जान रहा है ना, जबकि जिसके पास ज्ञान की कमी ही होती है। पानी पीकर जात पूछने का मतलब क्या होता है, काम करने के बाद उसके अच्छे बुरे पहलुओं पर क्या करना, विचार करना। जिसका मतलब जब पहले आपके घर पे पहले पानी पी लिया, उसके बाद पूछा भैया कौन से जाति के हो आप, ठीक है, जाति है कि जाति ही नहीं है ना। तो ये अपने एक समाज की जो है बहुत ही कटु सच्चाई है, जिसको शिक्षा के माध्यम से ही केवल दूर किया जा सकता है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा कही लाइन है कि जातियों को कैसे समाप्त किया जा सकता है, केवल शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि जब शिक्षा आएगी आपके अंदर तो आर्थिक रूप से आप मजबूत बनेंगे, ठीक। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि दांत खट्टे करना, इसका मतलब क्या देना, हरा देना, किसी भी व्यक्ति को किसी खेल में पीछे कर देना, इसका क्या आशय हो जाएगा, दांत को खट्टे कर दिए भैया। पीठ दिखाने का मतलब होता है पलायन कर जाना किसी भी जगह से, जैसे जम्मू कश्मीर से लोग पीठ दिखाकर ही तो भागे हैं, ठीक है, वरना 70,000 हिंदू गज एक जगह खड़े हुए होते तो किसी के मजाल थी कि कोई उनको बाहर कर देता है, लेकिन वो लोग पीठ अपना दिखा के भागे वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आप लोगों के सामने कि दाई से पेट छिपाना, मतलब क्या है, जानकार से बात छिपा लेना, ठीक है, जानकार से बात छिपा लेना। दाई मतलब अपने आप में आज का जो डॉक्टर होता है, पहले वो दाई होती थी। दाई से पेट छिपाने का मतलब आपके पेट में दर्द है कि नहीं है, कैसा सिचुएशन, वैसे मतलब जानकर बातों को छिपाना, ठीक। फूला ना समाने का मतलब क्या होता है, काफ़ी खुश हो जाना। फूला ना समाने का मतलब काफ़ी खुश हो जाना। दिन में तारे दिखाई देने का मतलब परेशानी में पड़ जाना आपके, ठीक। फूक में पहाड़ उड़ाने का मतलब असंभव कार्य को करने की कोशिश करना हरदम, ठीक, असंभव कार्य को करने की कोशिश करते रहना, इसका मतलब फूक से आप पहाड़ उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दिनों का फेर होना मतलब भाग्य का चक्कर होना, ठीक है, भाग्य का चक्कर, जब दिनों का फेर होता है तो इसका मतलब भाग्य का कोई चक्कर है। फूटी आंखों ना बहाना मतलब तनिक भी नहीं सुहाना, जब किसी को कोई व्यक्ति एकदम पसंद नहीं होता तो उसको बोलते हैं भैया फूटी आंखें नहीं बहा रहे हैं हमको, ठीक। दूध के दांत ना टूटना मतलब अनुभव की एकदम 1%, 0% आपके पास एक्सपीरियंस जो होता है अनुभव, उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फूक फूक कर पाँव रखना, इसका मतलब सतर्कता से किसी भी कार्य को करना। वैसे ही
जल्दबाजी में किसी कार्य को नहीं करना। दांतों तले उंगली दबाना का मतलब होता है चकित हो जाना। क्या हो जाना? चकित हो जाना। दाएं बाएं देखना का मतलब होता है सावधान होना, सावधान होना। बगुला भगत का मतलब होता है कपटी व्यक्ति या ढोंगी व्यक्ति जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बगुला भगत बोलते हैं। दिन भर चले 2.5 कोस। दिन भर चले 2.5 कोस का मतलब होता है सुस्त होना या बहुत आलसी जब कोई व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं दिन भर चले 2.5 कोस। ठीक। बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब होता है अवसर का लाभ उठा लेना। किसका? अवसर का लाभ उठा लेना। बच्चों का खेल का मतलब होता है सरल काम जब कोई होता है उसको बोलते हैं भैया बच्चों का खेल क्या कर रहे हो आप लोग, है ना। बड़े घर की हवा खाना का मतलब होता है जेल जाना किसी का। जब आप कोई अपराध करते हो आपको जेल भेजा जाता है तो इसका मतलब होता है उसको बड़े घर की हवा खाना। ठीक है। दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है, मतलब जिससे लाभ हो उसको 2 बातें भी सहनी पड़ती है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है ना। जब कोई दुधारू गाय होती है तो उसकी 2 लात खानी पड़ती है। दूध का दूध पानी का पानी होना मतलब उचित निर्णय लेना, मतलब निष्पक्ष न्याय कर देना किसी के साथ में, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। बासी बचे न कुत्ता खाए, मतलब ज़रूरत के समय ही सामान बनाया जाता है। ठीक है ना। जब कोई बासी बच जाता है तो उसको कुत्ता भी नहीं खाता है, तो इसका मतलब ज़रूरत के अनुसार ही सामानों का उपयोग करिए, अनावश्यक चीज़ों का उपयोग ना करिए। दोनों हाथों से ताली बजती है, मतलब लड़ाई झगड़े के जिम्मेदार कौन होते हैं? दोनों पक्ष होते हैं। लड़ाई और झगड़े के जिम्मेदार दोनों पक्ष हैं। बृहस्पति के समान पंडित मतलब श्रेष्ठ पंडित होना। बृहस्पति के समान पंडित होने का क्या मतलब है? श्रेष्ठ पंडित होना अपने आप में। धरती पर पाँव ना रखने का मतलब होता है घमंडी हो जाना। धरती पर पाँव ना रखना मतलब घमंडी हो जाना। बाएं हाथ का खेल मतलब अति सरल जब काम होता है तो उसको बोलते हैं भैया बाएं हाथ का खेल है इनके। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? बाएं हाथ का खेल। नेक्स्ट है बाल की खाल निकालना, मतलब बहुत मीन मेख निकालना। जब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कमियां निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग तो उसको बोलते हैं बाल की खाल खींच रहा है लड़का। धूप के बाल जो है सफ़ेद होना मतलब अनुभवहीन होना आदमी का। ठीक है। अनुभवहीन होना। धाक जमाना का मतलब होता है रोब दिखाना कहीं भी। नेकी और पूछ पूछ का मतलब होता है बिना कहे ही भलाई कर देना। बिना कहे ही भलाई कर देना। पूछने की ज़रूरत नहीं भलाई के लिए, लेकिन बुराई के लिए 1000 जगह पूछना पड़ेगा आपको। बाल बाका ना कर सकना मतलब कुछ भी हानि ना पहुंचाना, आपका क्या हो जाएगा? बाल बाका ना कर सकना। बाग बाग होना का मतलब क्या होता है? खुश हो जाना। बाग बाग होने का क्या मतलब है? खुश हो जाना। और क्या होता है? बाछे खिल जाना का मतलब होता है प्रसन्न हो जाना। बाछे खिल जाना का मतलब प्रसन्न हो जाना। बहती गंगा में हाथ धोना मतलब अवसर का फायदा उठा लेना। इसको क्या बोलते हैं? बहती गंगा में हाथ धोना। नेक्स्ट आपको सामने है क्या है? 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। नस नस पकड़ लेना का मतलब बहुत उत्साहित हो जाना। नस नस क्या आपका हो रहा है? फड़क रहा है। नस नस फड़क उठना, इसका मतलब क्या हो जाता है? बहुत उत्साहित होना। नीम हकीम खतराए जान, जब नीम हकीम का होता है तो उस पर खतरा जान की होती है, मतलब अनुभवहीन व्यक्ति के हाथों में इससे क्या होता है? काम बिगड़ सकता है। ठीक है। पगड़ी उछालने का क्या होता है? बेइज्जत करना। पगड़ी कहाँ पे उछाली जाती है इसका मतलब क्या होता है? बेइज्जत किया जा रहा है किसी को। पैरों तले जमीन को खिसका देना मतलब होश उड़ा देना किसी का। क्या करना? होश उड़ा देना। पानी पी पी कर कोसना मतलब बद्दुआ देना किसी को। पानी पी पी कर कोसने से क्या आशय है? मतलब किसी को बद्दुआ दे देना। बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब अवसर का फ़ायदा उठा लेना। बांसों को उछालना मतलब काफ़ी खुश हो जाना। भीगी बिल्ली बनना मतलब लाचार होना या डर जाना। भूजी भांग ना होना मतलब अत्यंत दरिद्र होना। ठीक। भेड़ चाल होना मतलब बिना विचार के अनुगामी होना, मतलब कोई एक भेड़ आगे निकलती है उसी के पीछे बिना सोचे समझे बिना कुछ विचार किए दूसरी भेड़ें भी पीछे पीछे उसके लग जाती हैं। ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? भेड़ का चाल होना। भेड़ बना लेना का मतलब होता है वश में कर लेना किसी को वश में कर लेना, इसका मतलब क्या होता है? भेड़ बना लेना। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्या कह रहा है? कह रहा है कि भगीरथ प्रयत्न करना मतलब कठोर परिश्रम करना। भगीरथ ने गंगा जी को जमीन पर लाने के लिए, धरती पर लाने के लिए कठोर परिश्रम किया था। कठोर तपस्या ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, महेश मतलब भोलेनाथ की बहुत कठिन तपस्या करी थी। तो इसका मतलब भगीरथ प्रयत्न करना। ठीक है। इसका मतलब कठोर परिश्रम करना। पानी पानी होने का मतलब अत्यधिक लज्जित हो जाना किसी से अत्यधिक लज्जित हो जाना। पोल खोलने का क्या हो जाएगा? रहस्य क्या होना? प्रकट कर देना। पापड़ बेलना का क्या हो जाएगा? बहुत संघर्ष करना। भैया कोई पापड़ कहाँ बेलता है? जब बहुत संघर्ष करता है। पेट में दाढ़ी होना मतलब छोटी सी उम्र में बहुत ही ज्ञान हो जाना, इसका मतलब पेटों में भैया इनके दाढ़ी निकल गया है। पौ 12 होना का मतलब खूब लाभ होना। पौ 12 होना मतलब खूब लाभ होना। मुँह की खाना का मतलब हार जाना या अपमानित हो जाना। मुँह की खाना ये जो है भैया क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं,
SSC GD में, तो आप लोग को ये जरूर याद रखना है कि मुंह की खाना, ठीक है। मुंह पकड़ने का क्या हो जाएगा, बोलने ना देना किसी भी व्यक्ति को। मुंह पकड़ने का क्या हो जाएगा, बोलने ना देना, ठीक, बोलने ना देना। नेक्स्ट, मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना किसी भी को। मिट्टी का माधो मतलब बहुत ही मूर्ख आदमी, मिट्टी का माधो। फिर क्या कह रहा है कि मीन मेख करना, क्या कह रहा है, मीन मेख करना मतलब व्यर्थ किसी से तर्क किया जाए उसको बोलते हैं मीन मेख करना, ठीक है। ये आपके सामने क्या फिर दे रहा है, मुट्ठी में करना का मतलब होता है वश में करना, मतलब वश में कर लेना। मक्खियाँ मारने का क्या हो जाएगा, बेकार बैठे रहना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मक्खियाँ मारते रहना। मजा किरकिरा हो जाना मतलब आनंद में विघ्न का पड़ जाना, इसको क्या बोलते हैं, मजा किरकिरा हो जाना। रंग में भंग पड़ने का मतलब होता है मजा किरकिरा होना। मजा किरकिरा होने का आनंद में विघ्न पड़ना, या रंग में भंग पड़ना, इसका भी होता है मजा किरकिरा होना, ठीक है। तो ये दोनों अपने आप में समान है, ठीक है, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आपके सामने क्या कह रहा है कि रंगा सियार होना मतलब धोखेबाज व्यक्ति होना ही बोलते हैं रंगा सियार होना। लहू के आंसू पीना मतलब दुख या क्रोध सह लेना, जब कोई व्यक्ति सह लेता है उसका मतलब है लहू, मतलब रक्त के आंसू पी लेना, ठीक। लोहा मानने का होता है श्रेष्ठता स्वीकार कर लेना, किसी भी आदमी की उच्चता या श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेना ही मतलब उसकी बातों का लोहा मानना होता है। लंगोटी में फाक खेलना, लंगोटी में फाक खेलना का मतलब दरिद्रता में आनंद मनाना, दरिद्रता में क्या करना, आनंद मनाना, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोग के सामने है, कह रहा है कि लोहे के चने चबाना मतलब कठिनाइयों का सामना करना ही क्या कहलाता है, लोहे में के चने चबाना। शैतान की आंत मतलब लंबी बात या वस्तु के बारे में हो रही है, ठीक। लंबी बात या वस्तु मतलब शैतान की आंत के बारे में कह रहा है ना, उसकी आंत की गहराई लंबाई बहुत होगी क्योंकि वो किसी को भी निगल लेता है, तो इसलिए लंबी बात या वस्तु के बारे में होगी वो। सिगुफा खिलाना, सिगुफा खिलाने का मतलब होता है विलक्षण घटना का घटित होना, विलक्षण घटना का घटित होना। सांप सूख जाना का क्या हो जाएगा, एकदम चुप हो जाना, इसका मतलब सांप सूख जाना। सिर उठाना का क्या हो जाएगा, विरोध करना, सिर उठाना का विरोध करना। सुबह शाम करने का मतलब होता है टाल मटोल करना, सुबह शाम करने का मतलब टाल मटोल करना। सांप छछूंदर की गति होना मतलब असमंजस की दशा जब एक दूसरे के बीच में होती है उनको बोलते हैं सांप छछूंदर की गति। सब्ज वाग दिखाना, इसका मतलब होता है लालच देकर बहका लेना किसी भी चीज़ के लिए, भैया आप मेरे साथ चलिए, मेरा ये काम कर दीजिए, इसके बदले में मैं आपको ये चीज़ें दूंगा, इसका मतलब होता है लालच देकर किसी को बहका लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि होश उड़ जाना, क्या कह रहा है, होश उड़ जाना मतलब घबरा जाना किसी भी चीज़ से। हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना। हाथ का मैल होना मतलब अत्यंत तुच्छ होना, बहुत सूक्ष्म चीज़। लोग बोलते नहीं कह रहे भैया पैसा तो हाथ एक मैल है, लेकिन ये सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं चीज़ें। पैसा हाथ का मैल नहीं है, पैसा दूसरा भगवान है। क्या है, पैसा हाथ का मैल नहीं है, पैसा दूसरा भगवान है आज के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है हाथ पाँव फूल जाना मतलब डर से घबरा जाना। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा हो, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा हो, इसका मतलब साधारण मेहनत से आपका अच्छा काम कर लेते हो जो, उसको बोलते हैं हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा हो। क्या कह रहा है फिर, हुक्म भरने का मतलब होता है किसी भी आदमी की सेवा करना, इसका मतलब होता है हुक्का भर देना। क्या होता है, हुक्का भरना। हाथ का दिया आड़े आए, हाथ का दिया आड़े आए मतलब अपना कर्मफल ही खुद को आता है, ठीक है ना, वापस लौट के अपना कर्मफल ही खुद को वापस लौट के आता है। हातिम होने का मतलब होता है उपकारी होना। क्या होना, उपकारी होना। हुक्का पानी बंद करना मतलब जाति से बहिष्कृत कर देना, किसी भी व्यक्ति को क्या होता है अपनी बिरादरी अपनी जाति से बाहर कर देना, इसका मतलब हुक्का पानी उसका बंद कर देना। हाथ मलने का होता है पछतावा करना, कोई बोलता नहीं कि भैया हाथ मलते रह जाओगे आप, इसका मतलब पछतावा के अलावा आपके सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रह जाएगा। श्री गणेश करने का मतलब होता है कार्य को आरंभ करना। क्या करना, कार्य को आरंभ करना। तो भैया इसी के साथ में आपकी आज की लोकोक्ति और मुहावरे की वीडियो जो है आपकी क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, ठीक। ये वीडियो आप लोगों के सामने बहुत जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा अभी थोड़ी देर में, और तब तक आप लोग चैनल पे भैया नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और भैया जो वीडियो देखिए वीडियो उसको लाइक कर दीजिए करिए यार। आप लोग लाइक करने में आपका एक भी पैसे का खर्च नहीं है, जो आप लोग लाइक करते हैं वही हम लोग का मोटिवेशन होता है, ठीक, ताकि हम लोग और मोटिवेट हों और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके चीज़ों को बेहतर तरीके से ला सकें, ठीक है। और इस टेस्ट वाला 2.0 में आप लोग जो है अच्छे से बने रहिए भैया, और वीडियो को शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ में जो भी SSC GD की तैयारी करने वाले हैं।
SSC GD की जो भी तैयारी करने वाले और बच्चे यहाँ पर हैं, ताकि वो लोग इसका अच्छे से जो है चीज़ों को पा सकें। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।